की फतेह। अब की बार 400 पार वाली यहाँ बातें हो रही हैं। एक जो बिंदु का एक उसका जो टिपटिपाहट है ना, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने विभाजन की राजनीति और डर की राजनीति करके आज तक हिंदुओं का वोट बांटा है। आज भारत वाराणसी के अंदर गृह मंत्री जी का आगमन सर्वोपरि देखा जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी कार्यकर्ता कितना उत्साह में दिख रहे हैं। सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अंदर कितना जोश है। आज सारी बातें आप हमारे चैनल के माध्यम से जान पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं बृजनंदन सिंह हूँ, प्रदेश मंत्री हूँ भाजपा किसान मोर्चा का, और संगठन ने अभी दक्षिणी विधानसभा का प्रभारी का दायित्व दिया है। क्या लग रहा है काशी आगमन पर, क्या कहना चाहते हैं? आज इतना बड़ा आगमन हो रहा है गृह मंत्री जी का, उनके आगमन पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जब से प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ना प्रारंभ किए हैं, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन अपने वर्तमान में जो गृह मंत्री जी हैं और उस समय राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करते थे, 14 से लेकर के आज तक कार्यालय का उद्घाटन वही करते हैं। उसी परंपरा में आज गृह मंत्री जी का आगमन होने जा रहा है और चुनावी कार्यालय का, केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होगा। और कुछ आप बताइए मुझे कि ये लोकसभा चुनाव अब स्टार्ट हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है और अमित शाह जी का आगमन हो रहा है हमारे काशी के अंदर। इस पर ये आगमन कितना सर्वोपरि होगा उनके लिए? मैं मधमेश्वर मंडल अध्यक्ष संदीप चौरसिया। जैसे कि हर 5 वर्षों में चुनाव होती है, इस बार भी हो रही है। अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी, और ये जो कार्यकर्ताओं को आते हैं एक महीने के लिए ऊर्जा इतना प्रदान करके जाएंगे कि हर कार्यकर्ता हर घर से अपने स्वेच्छा से रातों दिन कार्य करेगा। इनकी बातों को जब सुन के यहाँ से जाएगा, वो रात दिन काम करके भाजपा को 10 लाख पार वोटों से मोदी जी को इस बार जरूर जिताएगा। ये संकल्प है काशी वासियों का कि इस बार 10 लाख पार हम लोग वोटों से मोदी जी को जिताएंगे। अब की बार 400 पार वाली यहाँ बातें हो रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि गृह मंत्री जी का आगमन तो हो ही रहा है काशी के अंदर और लोगों के अंदर जो उत्साह है वो कमी नहीं है। क्या नाम है आपका? मैडम तिलक मिश्रा। अमित शाह जी के आगमन पर क्या कहना चाहते हैं? कितना उत्साह है आपके अंदर उनके आगमन को लेकर? अमित शाह जी का आगमन तो आज काशी में हो रहा है। अमित शाह जी सदैव हम लोगों के दिल में रहते हैं और काशी में ही रहते हैं, क्योंकि हर कार्यकर्ता के हृदय के एक जो बिंदु का एक उसका जो टिपटिपाहट है ना, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी हैं। अमित शाह जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने रोड शो की शुरुआत काशी से की। जिस समय प्रांजल यादव ने हम लोगों को सभा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को बेनियावा का मैदान नहीं दिया, तो अचानक से हम लोगों ने धरना रखा अमित शाह जी के नेतृत्व में, अरुण जेटली के नेतृत्व में, और वहीं से अचानक से हम लोग जब कार्यालय गए तो वो पहला रोड शो हुआ। तो वो 2014 का वो परिदृश्य है, 19 का परिदृश्य, और आज चूंकि गृह मंत्री होकर के आज उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। 14 में भी हम लोग थे, 19 में भी हम लोग थे और आज 24 में भी उनका इंतजार कर रहे हैं और 4 जून को 400 पार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 400 पार की प्रतीक्षा हो रही है काशी के अंदर। आप देख पा रहे हैं कितना उत्साह लोगों के अंदर यहाँ दिख रहा है आपको बखूबी। अब की बार 400 पार, ऐसा स्टेटमेंट सबके अंदर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं इस रैली का हिस्सेदार बनी है। हिस्से में मतलब आप, क्या नाम है आपका? इशिका पांडे। कहाँ से आई हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। तो यहाँ पर आज आगमन है गृह मंत्री जी का, उनके आगमन पर क्या कहना चाहती हैं? किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं उनका? उनके आगमन पे मैं दिल से उनका शुक्रिया करना चाहूँगी कि वो हमारे वाराणसी में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आए, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिल रहा है। और बनारस में किसी भी मुद्दे पे बात किया जाए तो वो कम ही है, क्योंकि जो
काम हो, चाहे सड़क का निर्माण हो और चाहे जल हो, चाहे सुकन्या हो या हर घर मोदी जी ने घर दिया, आवास दिया, उज्ज्वला दिया, तो हर चीज़ पे उन्होंने छोटी छोटी विषयों पे भी काम किया और महिलाएं बहुत खुश हैं और भारी संख्या में महिला भी आई हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उनका स्वागत के लिए मैं सोनभद्र से आके यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि सोनभद्र से आई हुई यह महिला है और यहाँ पर आज गृह मंत्री जी के वेलकम के लिए आई हुई हैं। और उनका बताइए मुझे कि महिलाओं के लिए मोदी जी ने अभी तक क्या किया है और आगे क्या करेंगे, उनसे क्या होप रखी हैं आप? महिलाओं के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कार्य किया है। जैसे अदर पार्टियों में महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं होती थी और उन्हें कुछ भी कह दिया, जैसे कि एक बार संसद में मैंने सुना था कि अदर पार्टियों ने ये कहा गया था कि महिलाओं की बालिग और नाबालिग पे सवाल उठाया गया था, तो उस चीज़ से हम लोग बहुत ही नाखुश थे और बहुत ही अपमानजनक हमने महसूस किया था। राहुल गांधी ने भी महिलाओं पे टिप्पणी किया था, उस पर भी बहुत अपमानजनक महसूस किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है जो सबसे पहले महिलाओं को ही सम्मान दिया और इस वजह से महिलाएं बहुत खुश होकर भारी संख्या में महिलाएं उनका स्वागत करने के लिए बैठी हुई हैं। बहुत ही सुंदर बात है कि यहाँ पर महिलाओं के अंदर भी जो जज्बा है हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को लेकर वो बखूबी दिख रहा है आपको। आइए और भी लोगों से हम जानेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई है, यहाँ पर सारे कार्यकर्ता लोग इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारी टीम लगी हुई है यहाँ पर। आइए अंदर लेके चलते हैं, आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि लोगों के अंदर जो उत्साह दिख रहा है वो बखूबी दिख रहा है। यह आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जो सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। टोटल यहाँ पर यहीं जनसभा करेंगे अमित शाह जी और उनके आगमन का सभी को इंतजार है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग वाराणसी लोकसभा रोहनिया विधानसभा के रामेश्वर मंडल से। अमित शाह जी के आगमन पर, गृह मंत्री के आगमन में कितना उत्साह है और ये उत्साह किस कदर बढ़ रहा है लोगों के अंदर, बताइए। हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो कार्यकर्ताओं में एकदम उनको इस बार जो हमारी पार्टी का लक्ष्य है 400 पार, उसी के संदर्भ में सारे कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ हमारे पूरे लगे हुए हैं आज के कार्यक्रम की तैयारी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। और क्या नाम है आपका? हाँ, सुमित शर्मा। क्या लग रहा है आगामी जो जिस तरीके से आगमन हो रहा है माननीय हमारे गृह मंत्री जी का, उस आगमन पर कितनी खुशी है, कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, केवल काशीवासी ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश गृह मंत्री के कार्य से भी बहुत ज़्यादा खुश है। जिस तरीके से 370 कश्मीर इशू को सॉल्व किया और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के राज के बाद आज भाजपा राज में कहीं पे भी कोई बम विस्फोट नहीं, कोई आतंकवादी हमला नहीं। एक ऐसा लगता है कि जैसे एकाएक बिल्कुल ट्रांजिशन हो गया है। और मोदी जी के विजन को लेके जिस तरीके से अमित शाह जी, उनको चाणक्य कहा जाता है मोदी जी के विजन के लिए, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 400 से ऊपर सीटें लाने वाली है, ये हमारा पूरा भरोसा है। और जिस तरीके से इस वक्त हमारे मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, हमारे योगी जी रैलियां कर रहे हैं, तो जनता का विश्वास निसंदेह भारतीय जनता पार्टी में पहले से भी और ज्यादा बढ़ा है। हमारे मोदी जी 2-4 साल का विजन नहीं बल्कि 2047 का विजन लेके चल रहे हैं। तो ये बात हमें सोचना पड़ेगा कि एक राजनेता, अमूमन राजनीति में आने वाले लोग केवल 2-4 साल 5 साल की दृष्टि रखते हैं, लेकिन मोदी जी हमारे देश के हजारों साल के लिए दृष्टि रख रहे हैं कि अगर 2047 तक हम सही तरीके से चल सके तो हमारे देश का भविष्य और पताका वो 1000 साल तक फहराने वाली है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मोदी जी का जो राजनीति है ये मंदिर मस्जिद की राजनीति है और अखंडता की राजनीति, इस पर क्या कहना चाहते हैं लोग? बिल्कुल गलत है। आप आज जाके देखिए, रिकॉर्ड्स हैं, डेटा है, सबसे ज्यादा आज माइनॉरिटी का विकास मोदी जी के राज में हुआ है और माइनॉरिटी आज सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। दंगे में अगर दंगा होता है तो जाहिर सी बात है कि बहुसंख्यक आबादी के द्वारा ज्यादा हिंसा होने की संभावना होती है। आज दंगे नहीं हो रहे हैं, माइनॉरिटी आज सुरक्षित है, भाजपा के शासन में सुरक्षित है। और चाहे उनकी सुरक्षा को लेके बात हो, चाहे आपके फ्री राशन की बात हो, आज आपके चिकित्सा की बात हो, हर चीज आज उनको पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से माइनॉरिटी को उपलब्ध हो रही है। और निसंदेह अब देश पहले से
ज्यादा मजबूत और एक हुआ है। ये तो कहने की बात है। विभाजन की राजनीति दूसरी पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने विभाजन की राजनीति और डर की राजनीति करके आज तक हिंदुओं का वोट बांटा है। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को एकत्र कर रही है, एक छत के नीचे ला रही है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम तो सनातन धर्म की जो शिक्षा है वही सहिष्णुता की शिक्षा है, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारी शिक्षा है, न कि किसी और की। तो आज अगर हम बहुसंख्यक आबादी भी हमारी होती है तो हम निसंशय अल्पसंख्यकों के बारे में सोचते हैं और करते हैं। तो ये विभाजन की राजनीति मोदी जी करते हैं, ये तथाकथित बिल्कुल गलत है। विकास के अनगिनत कार्य, मुझको तो देखिए शिकायत मुझको भारतीय जनता पार्टी के खुद विधायकों और सांसदों, मंत्रियों से है कि वो अपनी पार्टी के द्वारा किया हुआ कार्य नहीं गिना पाते हैं। अनगिनत कार्य हैं, आप उंगलियों पे तो गिन ही नहीं सकते उनके कार्य, इतने कार्य, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो आपके हमारे सीनियर सिटीजन के लिए काम करना हो। आप आज देखिए कि समर्पित फ्रेट कॉरिडोर मोदी जी के राज में बन रहा है। देश को कहां से कहां ले जाना चाह रहा है। आज 8 लेन 6 लेन की सड़कें नॉर्मल हो गई हैं, तो बहुत विकास हो रहा है। जिन लोगों का कहना है कि ये जो लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं, इससे भुखमरी नहीं मिटने वाली है, बेरोजगारी नहीं जाने वाली है, जो लोग इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण तर्क है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जब आपकी फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा चीजों का, तो व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा नौकरियां उपलब्ध होंगी। तो ये तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है कि रोड से पेट नहीं भरता। आपको अगर पेट भरना है गरीबों का, तो वो कहीं पे आप मुफ्त लाके नहीं भर सकते हैं। उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। तो जब जितने विकसित होंगे उतने ज्यादा आप नौकरियां दे पाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ बातें सब सामने आई है। और भी लोग हैं यहाँ, जानते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ नाम है मेरा। यहाँ पर जो आगमन हो रहा है आज की डेट में काशी में अमित शाह जी का, उस आगमन को लेकर क्या लगता है आपको कि किस तरीके से आप बधाई दे रहे हैं उनको? हम लोग सब लोग सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं कि अमित शाह जी आ रहे हैं हमारे यहाँ के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए, और पूरे जोश शोर से पूरा काशी उनका स्वागत कर रहा है। तो क्या लगता है इस बार जो आगामी जो लोकसभा चुनाव आगामी अब नहीं कहेंगे क्योंकि स्टार्टअप हो चुका है चुनाव का, तो इस बार कितनी सीट आ रही है, कितने बहुमत आएंगे? इस बार हम लोग 400 से पार जाएंगे, 400 पार ऊपर सीट आएंगे, ये श्योर है? एकदम श्योर है। इतना काम हुआ है कि मोदी जी ने इतना ज्यादा काम किया है पूरे देश में कि 400 सीट्स तो आनी ही आनी है। 400 पार का चैलेंज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 400 पार का चैलेंज यहाँ दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता यहाँ पर अमित शाह, नीलकंठ तिवारी, गृह मंत्री के आगमन पर कितना उत्साह है, क्या है, किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं? ये सोने पर सुहागा हो गया है। काशी के कार्यकर्ता पहले से ही उत्साहित थे अपने सांसद के लिए, लेकिन आज माननीय गृह मंत्री जी आए हैं हम लोगों के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए, इसलिए काशी के कार्यकर्ता चौगुने उत्साह में हैं। और निश्चित रूप से काशी में इस बार हम लोग मोदी जी को 10 लाख पार वोटों से विजयी बनाएंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जी, हम लोग दक्षिणी विधानसभा कार्यकर्ता हैं काशी विश्वनाथ मंडल के। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंडल के दक्षिणी कार्यकर्ता विधानमंडल के यहाँ पर सदस्य सारे लोग, आप देख पा रहे कितना उत्साह सबके अंदर है। गृह मंत्री के आगमन को लेकर आप देखा जा रहा है यहाँ पर कितना उत्साह है। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग चौकाघाट ए से, वाराणसी से। अच्छा, अमित शाह जी के आगमन पर कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर? उत्साह है सर, बहुत उत्साह है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग के उसमें बनारस में आ रहे हैं, काशी क्षेत्र में। उनके आगमन की हम लोग भरपूर तैयारी किए हैं। आगमन अमित शाह जी का क्यों है इस समय, बताइए। सर, हम लोग चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में मोदी जी की जीत हो, और महिलाओं को जो ये आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए हम लोग उनके शुभकामनाओं के लिए यहाँ अमित शाह के लिए हम लोग आए हैं। जो आए हैं अमित शाह जी का आगमन किस लिए हुआ है? यहाँ कार्यालय का उद्घाटन के लिए सर। कार्यालय के उद्घाटन के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो
किस तरीके से हमारे देश की महिलाओं को देखते हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं देश की महिलाओं के लिए? सर, देश की महिलाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग को इतना अच्छा ये मिल रहा है, हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सारी महिलाएं एक हो जाएं ताकि मोदी जी अपने भारतवर्ष में पूरा जीत हासिल करें और हम लोग को इसी तरह सशक्तिकरण आगे बढ़ाएं। और ये जो 33% आरक्षण मिला है सर हम महिलाओं के लिए, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, बीजेपी के, सभी यहाँ मौजूद हो रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।